जब मैंने जैसे पानी की बोतल का एग्जांपल लिया था, तो अगर मैंने उसको 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा और मैंने उसको 15 रुपए में बेचा, तब तो वो क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन कोई चीज ऐसी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक को लाभ पे बेच रहे हैं, एक को हानि पे बेच रहे हैं, हमेशा उस केस में क्या होती है, हानि होती है। कितनी हानि होती है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। कितनी हानि हो जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर में। आज है हमारा मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज की अगली क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या होता है, जो हमारा परसेंटेज है, वो सारी परसेंटेज की जो वैल्यूज है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में आता है। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं रेलवे की बात करूँ, चाहे एसएससी की बात करूँ, या राजस्थान का भी कोई एग्जाम होगा, तो उसके लिए जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले मेरे को ये जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे किसी वस्तु को कितने में खरीदा या कितने में बेचा, या उस खरीदने को क्या बोलते हैं, बेचने को क्या बोलते हैं, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो ये सारे जो टॉपिक है, ये सारी जो टर्म्स है, ये जो है मेरे को पहले समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक में क्या होता है कि सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दो टर्म इसमें इंट्रोड्यूस होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जब जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। यानी अगर मुझे किसी बोतल को, जैसे कोई मेरे पास पानी की बोतल है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, आगे सेल करना है, तो सेल करने के लिए जो है मैं उसको कहीं से परचेज करूंगा। अब वो जो परचेज करने पे जो मेरी कॉस्ट आएगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रय मूल्य, ठीक है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, तो उसे उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्रय मूल्य मेरा हो जाएगा इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस। यानी मैंने किस रेट पे उसको खरीदा, तो वो मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य जहां पर भी आता है, उसको मैं किससे दर्शाता हूँ, उसको मैं सीपी से दर्शाता हूँ, ठीक है। यानी खरीदी गई वस्तु का मूल्य किससे मैं दर्शाऊंगा, तो मैं दर्शाऊंगा उसको सीपी से। उसके बाद आता है मेरे पास विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जब मैंने किसी चीज को खरीदा, ठीक है, पानी की बोतल का एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो उस चीज को अगर मेरे को वापस बेचना है, तो बेचने पे जो जितने रुपए में मैं उसको बेचूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है, उसे मैं क्या कहता हूँ, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य जब भी मैं बोलूंगा, तो वहां पर मैं किस शब्द का यूज लूंगा, जैसे क्रय मूल्य के लिए मैंने सीपी लिया था, तो विक्रय मूल्य के लिए मैं क्या लूंगा, एसपी, ठीक है। एसपी मेरा क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य है वो मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या यूज में लूंगा, हर जगह एसपी, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये दो टर्म समझ में आई, बिल्कुल बेसिक टर्म है कि किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस, किसी चीज को बेच रहे हैं तो वो मेरी हो गई सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर हम लोग बेच रहे हैं वो हो जाती है मेरी सेलिंग प्राइस। उसके बाद में आता है मेरे पास लाभ। लाभ क्या होता है, जब मेरे पास दो मूल्य है, एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, जब मैंने जैसे पानी की बोतल का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मैंने उसको 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा और मैंने उसको 15 रुपए में बेचा, तब तो वो क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन अगर मैंने 10 रुपए में खरीदा और 7 रुपए में बेचा, तो वो क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा होता है कि भाई सेलिंग प्राइस जो है मेरा, जो मैं वापस उस वस्तु को सेल कर रहा हूँ, वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस अगर मेरा कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो वो मेरा कौन सा केस हो जाता है, वो मेरा केस हो जाता है लाभ का, ठीक है। यानी लाभ मेरा कितना होगा, जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। यानी लाभ मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये मेरे पास लाभ हो जाता है। यानी लाभ को मैं क्या बोलता हूँ, लाभ को मैं बोलता हूँ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कैसे लिखना है, सिर्फ पी से। तो लाभ मेरा कितना हो जाएगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। यानी जब मेरा सेलिंग प्राइस जो है, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। लाभ कब होगा मेरे को, जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। और कितना होगा, तो लाभ मेरा कितना होगा, पी बराबर होगा मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से मैं अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा, तो मेरे पास वो कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कि जब भी मेरे को किसी चीज का लाभ निकालना है, जब भी मेरे को क्या करना है, किसी चीज का लाभ निकालना है, तो उस केस के लिए जो है मेरे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर मेरे को दे रखी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाता है, उस चीज का कितना रुपए का लाभ होगा, ठीक है।
उसके बाद आता है मेरे पास प्रतिशत लाभ। अब कितने परसेंट लाभ हुआ अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना है, वही किसी भी चीज को मैंने बेचा इतने में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ क्या होता है, प्रति 100 के क्रय मूल्य पर जितना लाभ होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत लाभ। प्रति 100 के क्रय मूल्य पर, यानी ये हमेशा ध्यान रखना, मुझे अगर लाभ प्रतिशत निकाल या हानि प्रतिशत निकालना तो हमेशा नीचे जो वैल्यू आएगी, नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्रय मूल्य। यानी हमेशा नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो भी नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूंगा तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य जो है वो वैल्यू मेरी क्या आएगी, नीचे आएगी। अब परसेंटेज लाभ होता क्या है, परसेंटेज लाभ होता है जैसे मेरे पास परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट होता क्या है, ऊपर क्या लिखना है मेरे को, लाभ। अब लाभ कितना होता है, तो मेरे पास लाभ कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऊपर आ गया मेरे पास लाभ डिवाइड बाय, हमेशा किससे डिवाइड करना है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। यानी किसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। गुणा क्या कर देना है मेरे को, 100। तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लाभ प्रतिशत। यानी किसी भी चीज को मैंने खरीदा, उसे वापस बेचा, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस गुणा 100। या फिर ये तो मेरे को पता है कि भाई इतने रुपए का लाभ हुआ, अगर मुझे डायरेक्ट दे रखा है कि भाई इतने रुपए का लाभ हुआ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो हिंदी में फॉर्मूला याद आता है तो हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश में याद आता है तो इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास हानि। हानि के केस के लिए मेरे पास क्या हो जाता है, हानि के केस के लिए मेरे पास हो जाता है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक है। यानी मैंने किसी चीज को ज्यादा पैसे देके खरीदा और कम पैसों में बेच दिया, उसको क्या बोलते हैं, हानि, ठीक है। ज्यादा पैसों में खरीदा, कम पैसों में बेच दिया, उसको मैं बोलता हूँ हानि। यानी ये केस कब होगा, जब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम होगा, ठीक है। जब मेरा कॉस्ट प्राइस जो है नहीं ज्यादा होगा, जब मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हानि है, हानि को मैं किससे दर्शा सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल। एल यानी लॉस हो जाएगा मेरे पास। तो लॉस बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉस बराबर मेरे पास आ जाएगा, बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो लॉस बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया कि मुझे अगर किसी चीज की हानि निकालनी है, यानी मेरे को अगर क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, मुझे पूछा है कितनी हानि हुई है, तो वो हानि मेरे को निकाल सकता हूँ। दूसरा चीज हानि का प्रतिशत। अब हानि का प्रतिशत कैसे निकालूंगा, तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू, अब बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस, छोटा कौन है, सेलिंग प्राइस। लेकिन निकालना किस पे है, हमेशा क्रय मूल्य पे, ठीक है। यानी नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, क्रय मूल्य आएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ऊपर लॉस की जगह मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉस परसेंटेज, ठीक है। यानी ये मेरे पास कितने प्रतिशत की हानि हुई है वो आ गया। तो दोनों बेसिक टर्म समझ में आ गई, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक टर्म्स है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे क्वेश्चन जो है हो सकता है वो क्वेश्चन जो है कम देर में सॉल्व हो सके, ठीक है। अब ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास किसी वस्तु को इतने में खरीदा, इतने में बेचा, फिर वापस दूसरा टर्म, दूसरी कंडीशन मेरे को दे रखी है कि इतने में वापस बेचा, ठीक है। तो मेरे को बताओ हानि प्रतिशत कितना हुआ, या फिर ऐसे दे रखा होगा, मेरे को हानि प्रतिशत दे रखा होगा, प्रॉफिट पूछेगा या लॉस पूछेगा, दोनों में से एक चीज पूछेगा, या क्रय मूल्य पूछ सकता है। जो फिक्स्ड वैल्यू है, यानी क्रय मूल्य तो क्या है, कभी चेंज नहीं होगा, तो जो भी फिक्स्ड वैल्यू है वो मेरे को क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो कुछ सारी ऐसी कंडीशंस है जिसको हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है मेरे पास, सबसे पहली कंडीशन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, x रुपए, और उस वस्तु पर y% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे ये पूछा है कि भाई x रुपए तो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उस पर मुझे क्या करना है, y% का लाभ प्राप्त करना है। x रुपए उसकी मूल्य की वस्तु है, उस पर y% का क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो मुझसे पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। यानी ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य मेरा किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, यानी मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा, अब मुझे ये बताओ उस पर मेरे को अगर 20% का प्रॉफिट करना है, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा, 20% का प्रॉफिट करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या रखूंगा मैं, ठीक है। तो उस केस के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी जो क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करवा सकता है, वो मेरा क्या होता है, 100 + y डिवाइड बाई 100 गुणा x,
ठीक है, कोष्टक बंद करने के बाद गुणा एक्स। तो ये जो फॉर्मूले हैं 6 या 7 फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले जो आपको बार बार उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने से क्या होगा, एक तो कन्वेंशनल तरीका होता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा होता है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस से क्या होता है, स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। तो इनके क्वेश्चन अगर आप रिपीटेशन में अगर रिविजन करेंगे तो वो जो चीज है, जैसे ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरा केस होता है मेरे पास, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर y% की हानि हो। ठीक है, पहले क्या था, x में खरीदी और y का प्रॉफिट करना है, अब x में बेच दी। ठीक है, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, y% की मेरे को क्या हुई, हानि हुई। तो हानि के केस में क्या हो गया, मेरे को कॉस्ट प्राइस पूछा है। जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितने कॉस्ट प्राइस पे हुई तो वो मेरे से पूछा है। तो इसमें क्या होता था, 100 प्लस y ऊपर होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस वाई गुणा एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो आपको याद करना है। दूसरा केस मेरा कौन सा हो गया, जब मैंने किसी वस्तु को इतनी प्राइस पर बेचा, बेचने के बाद मेरे को इतने प्रतिशत की हानि हुई, हानि होने के बाद मेरा कॉस्ट प्राइस क्या रह जाएगा। ठीक है, यानी किस कॉस्ट प्राइस पर मैंने उस वस्तु को खरीदा जो मैंने इतने पे बेचने पर इतने % की हानि हुई। ठीक है, अगली कंडीशन है मेरे पास, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा देखना इन्हीं से रिपीटेशन होती है। जब भी किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर इतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने पर, यानी x रुपए में बेचूंगा तो भी उतना ही लाभ होगा, y रुपए में बेचूंगा तो भी क्या होगा, उतना ही लाभ होगा। तो मुझसे वो पूछेगा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये मेरे पास क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोनों का योग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो x में जितना बेचने पर जितना लाभ हुआ, y पे बेचने पर उतनी क्या हुई, हानि हुई। यानी x में लाभ हो रहा है, y में हानि हो रही है, यानी दोनों को मैं जोड़ूंगा, उसके बाद 2 का भाग दूंगा, तो मेरे पास कितने आ जाएगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, उस वस्तु का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। फिर अगला केस क्या है, अगला केस है मेरे पास, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को x% लाभ पर, एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, x% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरे को y% की हानि पर। ठीक है, एक को x% के लाभ पर, दूसरे को y% की हानि पर, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का समान है। तो उस केस में मुझे बताना है हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कोई चीज ऐसी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है लेकिन एक को लाभ पे बेच रहे हैं, एक को हानि पे बेच रहे हैं, हमेशा उस केस में क्या होती है, हानि होती है। कितनी हानि होती है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ठीक है, कितनी हानि हो जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100। उसके बाद अगला केस है मेरे पास, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर y% की हानि होती है, यानी x रुपए में बेचा, y% की हानि हुई। अब मुझे ये बताना है, अगर मेरे को इस पे z% का लाभ प्राप्त करना है, x रुपए में बेचा, y% की क्या हुई, हानि हुई, x रुपए में बेचा, y% की हानि हुई, और z% का मुझे क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो z% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। x रुपए में बेचा तो y% की हानि हुई। अब अगर मुझे उस वस्तु पर वापस लाभ प्राप्त करना है, इतने जितने अलग परसेंटेज दे रखे हैं उतना लाभ प्राप्त करना है, तो उसको मुझे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो वो मेरा हो जाएगा 100 प्लस z डिवाइड बाय 100 माइनस y गुणा x। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 100 प्लस z डिवाइड बाय 100 माइनस y गुणा x। फिर अगला केस, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर y% का लाभ होता है, x रुपए में बेचा, ऊपर क्या केस था, जब मैंने x रुपए में बेचा था तो मेरे को क्या हुई थी, हानि हुई थी, ये लेकिन इसमें क्या है, मेरे को y% का लाभ हुआ है। अब अगर मुझे z% की हानि के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी उल्टा केस हो गया। उल्टा केस हो गया तो मेरे को क्या करना है, इसके जो साइन है, यानी ऊपर अगर मेरे पास प्लस था तो नीचे माइनस कर देना, ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस कर देना। ठीक है, तो इस केस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का 100 माइनस जेड डिवाइड बाय 100 प्लस वाई, और कोष्टक बंद करने के बाद गुणा x। ठीक है, अगर ये केस आता है तो क्या करना है, साइन चेंज करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे 100 प्लस जेड था, जिसमें प्रॉफिट आता है उसमें प्लस लगाना है, जिसमें हानि आती है उसमें माइनस, ये याद रख लेना। जैसे इसमें हानि है, z% की हानि तो माइनस जेड, और फिर y% का लाभ, y% का लाभ तो प्लस का y। ठीक है, अगला लास्ट केस है मेरे पास, जब कोई व्यक्ति a रुपए में b वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, a रुपए में b वस्तुओं को खरीदता है और उसके बाद में b रुपए में a वस्तुओं को बेचता है, यानी 2 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी और 4 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचा। उस केस के लिए मेरे पास क्या हो जाता है, ए और बी के 2 फॉर्मूले आते हैं, यानी 1% लाभ का, 1% हानि का। ठीक है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला कब होगा, जब ए जो है मेरा वो बी से बड़ा होगा। जब भी ए मेरा बी से बड़ा है उस केस में मेरे को हमेशा लाभ होगा। ठीक है, ए अगर बी से छोटा है तो उस केस में मेरे को क्या होगा, हमेशा हानि होगी।
तो जब लाभ होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, बड़ा कौन है, फॉर्मूले में क्या देखना है, बड़ा कौन है। अगर मेरा ए बड़ा है तो ए के हिसाब से मेरा जो ए स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। नीचे हमेशा ए स्क्वायर आएगा, ये याद रखना, नीचे हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा गुणा 100। अब प्रतिशत लाभ में मेरा कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ में अगर मेरा बी बड़ा है तो बी क्या होगा, आगे हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर आगे आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, यानी नीचे हमेशा क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ये याद रखना। ए वस्तुओं को, ए रुपए में बी वस्तुओं को खरीदता है, फिर बी रुपए में ए वस्तुओं को बेच देता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो ये दो फॉर्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास ये है, एक कंप्यूटर की खरीद कीमत 25,000 रुपए है, ठीक है, उसकी बिक्री कीमत 40,000 रुपए। अब खरीद कीमत क्या होगा, खरीद कीमत यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, यानी ये मेरे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है मेरे पास 25,000 रुपए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी है, 25,000 रुपए। बिक्री कीमत यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना हो गया, सेलिंग प्राइस मेरे पास दे रखी है 40,000 रुपए। ठीक है, लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करनी, यानी ये तो आपको पता चल गया कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से कम है, इसका मतलब यहाँ तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब लाभ होगा तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत का लाभ होगा, दोनों चीजें हमको निकालनी। तो दोनों के फॉर्मूले याद है। लाभ क्या होता है मेरे पास, सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। लाभ क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरे पास कितना होता है, सेलिंग प्राइस में से मेरे को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मैं माइनस करूंगा तो 40,000 में से माइनस कर देना है मेरे को 25,000। ठीक है, 40,000 में से मैं अगर 25,000 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 मेरे पास क्या आ गए, प्रॉफिट के। अगर प्रॉफिट के मेरे पास अमाउंट आ गया 15,000 तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज था मेरे पास, ऊपर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, नीचे आ जाएगी मेरी कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पी का वैल्यू यहाँ रखूंगा, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो परसेंटेज प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 25,000 गुणा 100। ठीक है, कैसे काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए। जितना छोटा पहाड़ा आता है उतने छोटे पहाड़े से काटो, अगर भाग देना आता है भाग दो, नहीं तो जितना छोटा पहाड़ा होता है उतने छोटे पहाड़े से काटना। नीचे कितना बचा मेरे पास, 25। 25 को मैं अगर काटूंगा तो मेरे पास 5 से काटूंगा तो 5 हो जाएगा। 1500 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 300। उसके बाद में और भाग दे दो इसमें, 5 छन 30, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया मेरे पास कितने परसेंट आया, 60%। यानी अगर मैंने 25,000 के कंप्यूटर को खरीद के 40,000 में बेचा तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास आया 60%। ठीक है, क्या याद रखना है, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है जब मैं सेलिंग प्राइस जो है वो मेरी ज्यादा होगी। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लाभ। लाभ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, उस लाभ का प्रतिशत निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, उस लाभ में मैं कॉस्ट प्राइस का डिवाइड करूंगा गुणा 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा देता है। एक व्यापारी है, वो किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ा देता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले क्या किया उसने, 10% बढ़ा दिया और 5% की क्या की, छूट की। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहता है तो एक कॉस्ट प्राइस आपको ले लेनी है, जिसको मैं कहता हूँ यूनिवर्सल कॉस्ट प्राइस, यानी वो हो जाएगी मेरे पास 100। यानी कॉस्ट प्राइस अगर मुझे नहीं दे रखी है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए। क्या हुआ, एक वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा दिया। अब 100 को मैं 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 100 को अगर मैंने 10% बढ़ा दिया तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। अब क्या किया, 5% की छूट दे दी। अब क्या हुआ, 5% की छूट दे दी। अब 5% की छूट किस पे देगा, वो नई वाली जो कॉस्ट प्राइस आई है मेरे पास उस पर वो 5% की छूट देगा। यानी 110 का मुझे क्या निकालना है, 5%। 110 का मैं अगर 5% निकालता हूँ, 5 बटा क्या हो जाएगा, 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10। अब 11 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार गया, 5.5। 5.5 यानी 110 नई कॉस्ट प्राइस आई, उस पर क्या किया, मेरे को 5% का उसने क्या दी, छूट दी। छूट दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से मेरे को क्या करना है, 5.5 को घटा दूंगा। इसमें से मैं अगर 5.5 को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 104.5। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ ध्यान दूंगा तो मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस मेरे को दे रखा है 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस मेरे को 100 रुपए दे रखा है, सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया, 104.5। यानी 100 रुपए पे कितने रुपए ज्यादा है, तो 4.5। कितने रुपए ज्यादा है, 4.5। यानी प्रॉफिट मेरा कितने रुपए का है, 4.5 रुपए का। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकाल दो, नीचे क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 100 गुणा 100। ऊपर क्या लेना है, प्रॉफिट।
तो ये ले लिया मैंने 4.5। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, मेरे पास वापस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, तो 4.5%। ठीक है, तो इस केस के लिए प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा, 4.5%। यानी 10% बढ़ा दिया, 5% कम कर दिया। मुझे अगर कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो क्या करना ही है, कॉस्ट प्राइस को मान लेना। कॉस्ट प्राइस को मैंने माना 100, 100 को क्या किया, 10% बढ़ाया। 100 को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, 110 का मुझे 5% माइनस करना है, तो पहले क्या करो, 110 का 5 निकाल लो, या फिर क्या करो, 110 को क्या करो, 100/95 से गुणा कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 104.5। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक महिला 300 रुपए में एक घड़ी खरीदती है। एक महिला है वो 300 रुपए में एक घड़ी खरीदती है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस, और 550 रुपए में बेच देती है। ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया 300 रुपए, सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गया कितना, 550 रुपए। यानी सेलिंग प्राइस क्या है, मेरा ज्यादा है। सेलिंग प्राइस अगर मेरा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। यानी मेरे को अगर प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 550 माइनस 300, मेरे पास कितना आ जाएगा, 250। 250 मेरा क्या आया, प्रॉफिट आया। तो मुझे यही पूछा है कि महिला का मुनाफा कितना है। मुनाफा क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लाभ लिख सकता हूँ, या फिर प्रॉफिट लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ, कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो कुछ भी वर्ड लिखा आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब का मतलब एक ही होता है कि मेरे को निकालना क्या है, लाभ निकालना। और वो भी नहीं पता है तो ये तो पता है कि भाई मैं किसी चीज को कम रुपए में खरीद रहा हूँ, ज्यादा रुपए में बेच रहा हूँ, तो वो मेरा केस कौन सा हो जाता है, तो वो मेरा लाभ का केस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है मेरे पास, एक व्यापारी एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदता है और 2200 रुपए में बेच देता है। अब देखो, पिछले केस में क्या था, सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा था, लेकिन इस केस में मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस कम है। यानी ये मेरा है सेलिंग प्राइस, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। यानी 2500 में खरीदी, सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% हानि होगी। कितनी होगी, तो मेरे को क्या करना है, 2500 में से 2200 को घटा देना है। 2500 में से 2200 को मैं घटा दूंगा तो मेरे पास ये कितने के बराबर आएगा, लॉस के बराबर। ठीक है, 2500 में से 2200 को मैं घटा दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 300। अब ये मेरे पास आ गई हानि, मुझे हानि प्रतिशत भी पूछा है। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2500 गुणा 100, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगी। क्या करना है, 0 से 0 काटना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। 25 में देंगे तो 5 का, और यहाँ पर आएगा, इसमें काटेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब 5 का 60 कितनी बार कटेगा, 12 बार। यानी 12% की क्या हुई है, मेरे पास हानि हुई है। 12% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, कौन सा केस था, जब मेरे पास हानि जो है, जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या थी, ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी, तो मेरे पास वो कौन सा केस हो गया, हानि के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये है, किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदकर 5% के लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 250 रुपए में खरीदा, 5% के लाभ पे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। फॉर्मूला बताया था, अगर डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला। मेरे पास क्या है, 250 रुपए में खरीदा और 5% के लाभ पर बेच दिया। खरीदा, बेच दिया, क्या हुआ, लाभ हुआ। मुझसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस वाई डिवाइड बाई 100 गुणा एक्स। ठीक है, तो इस केस के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस वाई। अब वाई कितना है मेरे पास, 5%। ठीक है, वाई कितना है मेरे पास, 5%, तो ये मेरे पास हो जाएगा 100 प्लस वाई डिवाइड बाई 100 गुणा एक्स। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा जितने सेलिंग प्राइस है। अब 100 प्लस वाई, 100 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 गुणा किसका हो जाएगा मेरे पास, 250 का। ये कितना हो गया, 150, 105, 105/100 गुणा 250। क्या करो, काट दो, ये काट दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, गुणा करो तो ये हो गया 525/2। ठीक है, अब 525/2 कटता है तो काटो, नहीं तो क्या करना है, आगे जो भी पॉइंटों की वैल्यू आती है वो लिखनी है। यानी 2 बार भाग दिया, ये हो गया 4, फिर 1 बचा, ये हो गया 12, फिर 2 का भाग दिया, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर ये हो गया 262.5। यानी 262.5 उसका क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 262.5 जो है उसका सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो
यहाँ पर जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्लास जो है खत्म होती है। और साथ ही साथ क्या है, मेरा जो मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज थी, यानी ऐसी सीरीज जब कोई भी स्टूडेंट अगर उसका एग्जाम है और मैथ को उसने स्किप कर दिया है, तो इस सीरीज के जो जितनी भी वीडियोस है 9 10 11 जितने भी वीडियोस है, ये सारी वीडियोस को अगर वो एक बार देख के जाएगा और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। तो ये जो सीरीज थी, ये बेसिक अर्थमेटिक की सीरीज थी। तो ये सीरीज भी क्या होती है, आज यहाँ पर खत्म होती है। फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगर ये सीरीज कंप्लीट जो सीरीज है आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट को उसका फायदा हो सकेगा, ठीक है। इसके जितनी भी सीरीज हुई है उसके जो सारे नोट्स हैं वो किस में है, वो ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो उस लिंक से आपको क्या करना है, ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर टेलीग्राम चैनल पर जाना है। वहां पर जो जितनी भी अभी क्लासेज हुई है उन सब की जो है पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।